Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the pointers. So actually this is the very important concept of the C language, but it is said to be the toughest one, है ना. ऐसे बोला जाता है कि pointers बहुत ज़्यादा tough है, लेकिन it is not so. If you know the concept of pointers and how it is declared or how it is initialized and how it can be used in a program, then you can easily learn about the pointers. Okay, so let us see what is mean by actually pointers. But before going directly with the pointers, firstly we have to see about the memory of the computer. यानी कंप्यूटर मेमोरी कैसे होती है. सो एक्चुअली कंप्यूटर मेमोरी इज द एरे ऑफ बाइट्स. ऐसे बहुत सारे बाइट्स मेमोरी में होते हैं. अकॉर्डिंगली जितनी मेमोरी की साइज है उतने सारे क्या होंगे आपके मेमोरी बाइट्स होंगे. सो बाइट मींस एक्चुअली 8 बिट. यानी अगर आपको पता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज द बिट, है ना. सबसे छोटा स्टोरेज क्या होता है, बिट, विच स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट एंड देयर आर ओनली टू बाइनरी डिजिट्स विच आर 0 एंड 1. दोनों ही सिर्फ दो ही बाइनरी डिजिट्स है, 0 एंड 1. सो 0 इज अ बिट, 1 इज अ बिट. यानी ऐसे अगर 0101 का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो, 8 बिट अगर होते हैं, देन दैट विल बी द 1 बाइट, है ना. ऐसे बहुत सारे बाइट यानी 8 बिट 8 बिट 1 बिट ऐसे बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस करके आपकी क्या बनती है, मेमोरी बनती है. एंड दिस मेमोरी लोकेशंस आर सीक्वेंशियली अरेंज्ड. जैसे हर एक बाइट को एक एड्रेस होता है विच इज कॉल्ड एज द मेमोरी एड्रेस. हर एक बाइट के लिए एक मेमोरी एड्रेस असाइन होता है विच इज अ न्यूमेरिकल एड्रेस, है ना, न्यूमेरिक वैल्यू होती है. सो कंसीडर करो, सपोज दिस इज द मेमोरी एड्रेस दैट इज 1000. So next will be 1001, then next will be 1002, 1003, then 1004, 1005 and so on. So जितनी बड़ी आपकी मेमोरी है उतने क्या होंगे, एड्रेसेस होंगे. So हर एक बाइट के लिए यानी हर एक 8 बिट के लिए एक एड्रेस होता है. So this is how a memory will be organized in the computer. Okay, so if you understand this, now we will see what is the pointer. So suppose whenever you declare a variable like this, suppose I have declared a variable as x and I initialized value of x as suppose 39. Okay, so with this declaration and initialization, a variable x, that means a variable will be created which is having a name x and it will be having the memory value as the 39. सो ऑफकोर्स ये जो वैल्यू है x है, ये किस में स्टोर होता है, आपके मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है. एंड ऑफकोर्स इफ दिस इज अ मेमोरी लोकेशन देन देयर मस्ट बी द मेमोरी एड्रेस एसोसिएटेड विथ इट, है ना. अगर ये मेमोरी है, x इज द मेमोरी लोकेशन. सो जब हमने वेरिएबल देखा था तब भी देखा था कि द वेरिएबल इज एक्चुअली फिजिकली इट इज अ मेमोरी लोकेशन व्हिच इज हैविंग अ नेम. So suppose this is the memory location, then of course there will be some memory address. यानी x जब भी आप allocate करते हो तो मेमोरी जहां पे फ्री है, कंपाइलर वो मेमोरी allocate कर देता है, उसका नाम दे देगा x और उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएंगी 39. सपोज यूजर यानी कंप्यूटर ने जो allocate की है वो मेमोरी है 1000. ऑफ कोर्स सिर्फ 1000 में इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं होती है, सो दिस इज इंटीजर वैल्यू. So we know that in 16-bit compiler, memory required for this x will be 2 byte, है ना, 2 byte लगते हैं. So 2 byte यानी this will be the only base address, यानी यहाँ से आपकी 39 वैल्यू स्टोर होना शुरू होगी. So of course this will require, this x will requires 2 bytes, है ना, 1000 and 1001. ऐसे 2 बाइट लगेंगे. लेकिन हम यहाँ पे दे समझ यानी जब मेमोरी की बात करते हैं तो सिर्फ बेस एड्रेस कंसीडर होता है. सो दैट मींस इफ द एड्रेस ऑफ दिस x इज 1000, देन एज दिस मेमोरी एड्रेस इज अ नंबर, देन इट कैन बी स्टोर्ड इन अनदर वेरिएबल, है ना. मेमोरी एड्रेस ये नंबर है तो ये नंबर हम कोई वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं एंड दैट वेरिएबल विल बी कॉल्ड एज द पॉइंटर. So pointer is nothing but it is a simple variable which contains address of another memory location.
है ना, वेरिएबल के जैसा ही है लेकिन वेरिएबल में और पॉइंटर में डिफरेंस है। सो पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स एड्रेस। मेमोरी में यानी पॉइंटर में क्या होता है, एड्रेस होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे p इज अ पॉइंटर विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ द वेरिएबल x, है ना, x का वेरिएबल का एड्रेस किसमें स्टोर किया है मैंने, p में। सो दैट मींस दिस p इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू द 1000th मेमोरी लोकेशन। एक टर्म यूज होता है कि दिस p इज पॉइंटिंग टू द वेरिएबल x, क्योंकि x का एड्रेस किसमें है, आपके p वेरिएबल में है। So I think you must be clear with this pointer. Okay, so pointer is nothing but it is a variable which contains address of another location. So simply आप ऐसे बोल सकते हैं कि pointer is a address, pointer is a memory address. So pointer contains the memory address. किसका memory address, किसी दूसरे variable का memory address कौन store करता है, आपका pointer store करता है. So of course if you want to use the pointer in your program then you mostly have to declare the pointer. जैसे कि हर चीज हम जो प्रोग्राम में यूज करते हैं उसको हमको क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है. So similarly we must have to declare the pointers also. So see how the pointer variables will be declared. So this is the variable for simple variables, है ना. अब pointer variable कैसे declare होता है देखो. So firstly there will be data type. So firstly there will be data type. After that star and then pointer name. So this is how a pointer variable is declared. So p1 here is the pointer. This star indicates that variable after this star is the pointer. जैसे कि हम simply ऐसे लिखते हैं तो that will be the simple variable, है ना. int x अगर लिखते हो तो x will be the variable. बट अगर मैं ऐसे लिखती हूँ int star x, यानी कोई वेरिएबल के पहले अगर आपने स्टार लिखा है डिक्लेरेशन में, सो दैट मींस दैट वेरिएबल विल बी द पॉइंटर. ओके, सो कंसीडर द एग्जांपल हियर. सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड इंटीजर स्टार p. सो मैंने कैसे डिक्लेयर किया है, int star p. सो दैट मींस हियर p इज अ पॉइंटर which can contain address of integer type of value, है ना. p में इसका मतलब अगर आप int star p डिक्लेयर करते हो तो p में जो एड्रेस है दैट एड्रेस मस्ट बी ऑफ द इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल. यानी आप पॉइंटर का जब डिक्लेरेशन करते हो तो यहाँ पे जो आप डेटा टाइप लिखते हो वो उसका खुद का डेटा टाइप नहीं है. ऑफ कोर्स पॉइंटर इज अ नंबर, पॉइंटर क्या है आपका, नंबर ही है. लेकिन डिक्लेरेशन करते समय आपको डेटा टाइप यानी किसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है, जिसका एड्रेस उस पॉइंटर में होगा उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पे लिखना होता है. सो सपोज आई डिक्लेयर द पॉइंटर एज फ्लोट स्टार x. So with this declaration pointer x is declared. x नाम का पॉइंटर है which will store the address of float type of value. यानी जो किसको पॉइंट कर रहा है, float type के वैल्यू को पॉइंट कर रहा है. So this declaration tells the compiler that x is the pointer which will point to the float type of value. Suppose I declare here that char star q. So with this declaration a pointer q is declared which will point to the character type of value. जैसे कि यहाँ पे this p is a integer type of pointer. ओके, सो यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे p जो है that is the integer type of pointer. Why? Because it is pointing to integer type of value. ओके, सपोज इसकी जगह पे अगर यहाँ पे अगर है float x, so float x equal to 39.9 suppose. ओके, सो फ्लोट x इक्वल टू 39.9. सो x में वैल्यू कितनी है आपकी, फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू है और इसका एड्रेस अगर आप p में स्टोर करते हो देन यू शुड डिक्लेयर p एज अ फ्लोट टाइप ऑफ पॉइंटर, क्योंकि p जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, फ्लोट टाइप के वैल्यू को पॉइंट कर रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ एनी पॉइंटर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड. बहुत सिंपल है डिक्लेरेशन.
पहले लिखना है आपको डेटा टाइप, यानी कौन से डेटा टाइप के वैल्यू को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन देयर विल बी द एस्टेरिस्क and then pointer name. After that there will be semicolon. So this is how a simple pointer variable will be declared. लेकिन डिक्लेरेशन से, ऑफ कोर्स डिक्लेरेशन से वैल्यू स्टोर नहीं होती है, आपको भी पता है। जैसे कि मैंने सिर्फ फ्लोट x लिख दिया है, देन x will contain the garbage value. So similarly if you declare int star p, so just declaration किया है, then p will not contain any value, it will contain the garbage value. p में कौन सी टाइप की वैल्यू होंगी, गार्बेज वैल्यू होंगी। सो फॉर यूजिंग दिस पॉइंटर वी हैव जस्ट डिक्लेयर्ड द पॉइंटर। टू यूज दिस पॉइंटर यू हैव टू इनिशियलाइज द पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉइंटर को क्या किया जाए, इनिशियलाइज किया जाए। सो दैट मीन्स explicitly I have to initialize the pointer, यानी मुझे खुद होके पॉइंटर में वैल्यू डालनी होगी। ओके, सो सी हाउ द पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड। पॉइंटर कैसे इनिशियलाइज होता है। सो दिस इज अबाउट द डिक्लेरेशन, सी हाउ द पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड। So to initialize the pointer variable you have to write on the left hand side pointer name। ठीक है, पॉइंटर का जो भी नाम है, सपोज यही पॉइंटर p को हम इनिशियलाइज करने वाले हैं। सो फर्स्टली यू हैव टू राइट द पॉइंटर वेरिएबल, आफ्टर दैट इक्वल टू, एंड देन आई हैव टू यूज दिस एम्परसैंड ऑपरेटर, दैट इज दिस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। So this is called as the address of operator. So p is equal to address of and the variable of x. So that means this is very simple है, बहुत ज्यादा समझने के लिए बहुत ज्यादा इजी है। p में क्या स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ x. So that means address of x is 1000. So 1000 will be stored in variable p. Okay. So just आप अगर डिक्लेयर करते हो, सपोज मैंने p यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है int स्टार p, या फिर फ्लोट ले लेते हैं। यहाँ पे p क्या है, कौन से टाइप का है, फ्लोट टाइप का। सो फ्लोट स्टार p अगर है तो p सिर्फ क्रिएट होगा मेमोरी में। लेकिन आप जब तक कि उसमें वैल्यू असाइन नहीं करते हो, विद दिस इनिशियलाइजेशन p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, सो नाउ एड्रेस ऑफ x दैट इज 1000 विल बी स्टोर्ड इन p। सो अब ये p में क्या होगा, आपकी वैल्यू आएगी। सो नाउ वी से दैट p इज पॉइंटिंग टू वेरिएबल x और p इज पॉइंटिंग टू मेमोरी एड्रेस 1000। पॉइंटर को समझना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली यू हैव टू सी हाउ द पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड, देन हाउ द पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सो ऑफ कोर्स हियर, सो इंटीजर टाइप का अगर पॉइंटर है p, देन x मस्ट बी ऑफ इंटीजर टाइप, है ना। अगर p फ्लोट टाइप का है देन x मस्ट बी ऑफ फ्लोट टाइप। If pointer p character type का है then x must be of character type. Okay, so this is how the variable or the pointer variable is initialized. Okay, so अब कंप्यूटर पॉइंटर के बारे में सिर्फ एक ही चीज बची है कि how to access the value through the pointer, यानी पॉइंटर के थ्रू आप वैल्यू कैसे एक्सेस करते हो। जैसे मुझे ये p के थ्रू किसकी वैल्यू एक्सेस करना है, x की वैल्यू एक्सेस करना है। ऑफ कोर्स x अगर लिखते हो तो आप x की वैल्यू मिल ही जाएंगी, लेकिन एड्रेस के थ्रू मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए देन व्हाट आई विल यूज। सो नाउ वी विल सी दिस। सो सी हाउ टू एक्सेस द वैल्यू थ्रू द पॉइंटर, यानी x की वैल्यू मुझे अब किसके थ्रू एक्सेस करनी है, p के थ्रू एक्सेस करनी है। सो कैसे करते हैं, so actually value is accessed with this star operator, that is the indirection operator. so value access करने के लिए क्या यूज होता है, स्टार ही यूज होता है। आप देखो स्टार दो जगह पे यूज होता है, डिक्लेरेशन में भी यूज होता है ना। यहाँ पे भी मैंने स्टार लिखा है, यहाँ पे भी इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टार लिखते हो यानी डिक्लेरेशन में अगर स्टार लिखते हो देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंटर, यानी स्टार के पॉइंटर के पहले क्या लिखते हैं, स्टार। सो अगर स्टार है दैट मींस वेरिएबल विल बी ऑफ पॉइंटर टाइप। लेकिन उसके बाद में अगर कहीं पे भी आपको स्टार दिखता है, सपोज मैंने लिख दिया है स्टार p, देन दैट स्टार
should be replaced with value at address, है ना। स्टार की जगह पे ये नाम यानी ये रिप्लेस कर दो। स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। सो वैल्यू एट एड्रेस पी की वैल्यू कितनी है 1000। सो स्टार पी मींस वैल्यू एट एड्रेस 1000, है ना। इसका मतलब 1000 पे जो 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो, so that means this star p means value 39.9। सो स्टार से आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद में आपको लिखना होता है पॉइंटर का नाम। सो यानी उस पॉइंटर, वो पॉइंटर जिस वैल्यू को एड्रेस कर रहा है या फिर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू देता है स्टार पी। अगर मैंने लिख दिया स्टार क्यू, सो सपोज स्टार क्यू, सो स्टार क्यू मतलब वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू एट एड्रेस क्यू। सो क्यू में जो कुछ भी एड्रेस है उसकी जगह पे रहने वाली वैल्यू यानी क्या होगी आपकी स्टार क्यू। लेट अस कंसीडर वन सिंपल एग्जांपल अगेन। सो सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड द इंटीजर वेरिएबल एज इंटीजर मार्क्स इक्वल टू 96 and I have declared a pointer as star p। p नाम का पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया है। so now I want to initialize this pointer p, so that means with this p is equal to address of this variable, that will be marks। so this is the declaration, this is about the initialization। so suppose consider करो marks नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू कितनी है 96 है। सपोज द एड्रेस ऑफ मार्क्स इज सपोज 5000, है ना। ये वाला आपका वेरिएबल बन गया, उसका एड्रेस कंसीडर करो 5000 है। नाउ इंट स्टार पी, सो इंट स्टार पी यानी पी नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया है, अभी इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, इट विल कंटेन द गार्बेज वैल्यू। सो विद दिस पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ मार्क्स, सो एड्रेस ऑफ मार्क्स दैट इज 5000 विल बी स्टोर्ड इन पी। सो 5000 विल बी स्टोर्ड हियर। So this means now p is pointing to the variable marks, यानी 5000 एड्रेस वाला जो वेरिएबल है उसको क्या कर रहा है, अभी p पॉइंट कर रहा है। So now suppose I write the statement as, suppose there is another variable c is equal to star p। So with this statement star p, so with this star p means value at the address p, that is value at 5000। सो यानी 5000 की जगह पे रहने वाली वैल्यू, सो दैट विल बी 96 एंड 96 विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल सी, है ना। सो ऐसे पॉइंटर के लिए हमको तीन ही चीजें सीखनी जरूरी है। फर्स्टली दैट इज द डिक्लेरेशन, देन इनिशियलाइजेशन एंड द एक्सेस विद द पॉइंटर। यानी अभी 96 ये जो वैल्यू है, वैसे तो हम मार्क्स से ये वैल्यू एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन पॉइंटर के थ्रू अगर करना है देन we will access that value like this with this star operator, that is the indirection operator। So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.